औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम, एक ज़बरदस्त मैसेज, एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके दिमाग की सारी खिड़कियों को खोल देगा। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक क्या है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कामयाबी किसी की जागीर नहीं। जी हाँ, कामयाबी किसी की जागीर नहीं। और कामयाबी आपको कैसे मिलती है और कामयाब लोग कौन होते हैं और कामयाबी किसे कहा जाता है, ये बताने जा रहा हूँ आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोग कामयाब उसे कहते हैं कि जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, जिसका बहुत बड़ा नाम हो। जब वो किसी महफिल में आ जाए तो सारे उठ जाया करें, सर 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 सलूट सलाम, उसे लोग कामयाबी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो कामयाब नहीं होता। अगर आप इसको कामयाब कहते हो, अगर आप इसको कामयाबी कहते हो, तो ये सारी सिफात तो फ़िरौन के अंदर भी थी। क्या वो कामयाब था? नहीं, हरगिज़ नहीं। और नाज़रीन गिरामी, आज की मेरी दूसरी बात कि क्या नाकाम आप उसको कहते हो कि जिसके पास अपना घर नहीं होता, या फिर नाकाम आप उसको कहते हो कि जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होती, या फिर आप नाकाम उसको कहते हो कि जिसके पास ये दो चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के साथ साथ तीसरा कारोबार भी नहीं है, उसकी नौकरी भी नहीं है। नाज़रीन, अगर आप इस शख्स को नाकाम कह रहे हो और नाकामी की वजह यह है कि उसका कारोबार भी नहीं है, उसके पास कोई अच्छी सवारी भी नहीं है, उसके पास अपना घर भी नहीं है, तो काफ़ी सारी रवायात ऐसी हैं कि उसके अंदर ये भी मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्या वो नाकाम थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, कामयाब कौन होता है? कामयाब हर वो शख्स होता है कि जो मेहनत करता है और पॉजिटिव अंदाज से मेहनत करता है और मेहनत में लगा रहता है, और मेहनत करते करते जो भी आने वाला वक्त हो, उस वक्त की जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को पेश करता है। जो वक्त चाहता है वो अपने आप को वैसा बनाता है। वक्त को जैसा रोल मॉडल चाहिए होता है, वो शख्स अपने आप को वैसा बना के दिखाता है। नाज़रीन गिरामी, जब आप छोटे थे, जब आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो आपने एक बात बिल्कुल गौर की होगी कि जो लड़के अगली लाइन में बैठते थे उनकी आपस में दोस्ती हुआ करती थी, और क्लास के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर भी वही लोग आया करते थे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अगर वो अगली लाइन में नहीं भी बैठ रहे, एक शख्स पहली लाइन में बैठ रहा है, दूसरा तीसरी लाइन में बैठ रहा है, चौथे का जो बेंच है वो बिल्कुल साइड पे है, तो कोई बात नहीं। अमूमन आपने देखा होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 पोजीशन रहने वाले लोग आपस में पक्के जिगरी यार होते हैं। स्कूल के अंदर भी उनकी कोशिश होती है कि एक दूसरे को बूटी फेंक के गाप लगाएं, और जब घर आ जाते हैं तो फिर भी उनकी कोशिश होती है कि SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर कुछ साल पहले की बात करें तो टाइम सेट हुआ होता है कि आज असर के बाद फ़लाँ ग्राउंड पे, फ़लाँ रोड पे हमने क्रिकेट खेलना है, तू भी आ जाए, तू भी आ जाए, तू भी आ जाए और तू भी आ जाए। पक्के दोस्त वो 4 ही होते हैं, बाकी जो सारे होते हैं वो उनका मुँह ही देखते रह जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, होता क्या है कि वही लोग कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। अब मैंने एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी थे, आलिम दीन भी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे, और बल्कि बेसिकली उनकी जो फील्ड थी वो ग्राफिंग थी। ग्राफिंग के इंतहाई बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा, जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर आप मकई ले लें, एक मकई ऐसी हो कि जो क्वेटा से लाए हुए हो, और दूसरी मकई ऐसी हो कि जो कश्मीरी मकई हो, तो यकीन जानिए कि उस खेत के अंदर का जो पूरा खेत है अगले 2-4 सालों में या तो कश्मीरी मकई की नस्ल का हो जाएगा, या फिर वो क्वेटा वाली मकई का हो जाएगा।
انہوں نے مجھے بڑی پیاری سی ایک سٹوری سنائی کہ ایک بھینسوں کا ریوڑ تھا. بھینسوں کا ریوڑ کہیں سے جا رہا تھا اور ان کے ساتھ 2-4 بھیڑیں تھیں. جو 2-4 بھیڑیں تھیں تو وہ بھیڑوں کو دیکھ کر شیر کا بچہ ان کے قریب آیا. تو چونکہ رات کا اندھیرا تھا تو شیر بھی ان بھیڑوں کے ساتھ چلتے 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 کسی مقام پہ پہنچ گیا. اب بھیڑ کی شرافت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھیڑ سے شریف جانور کوئی بھی نہیں ہے. تو ناظرین ہوا کیا کہ جب کچھ سال گزر گئے تو وہ شیر کا بچہ بھی بڑا ہو گیا. ایک بار بھیڑیا ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آیا. جب بھیڑیا ان بھیڑوں کو کھانے کے لیے آیا تو اس نے جب بھیڑوں کے درمیان میں شیر کو دیکھا تو بھیڑیا ایک بار پریشان ہو گیا اور اس کی ساری ہوا نکل گئی. اس کی ساری موٹیویشن ختم ہو گئی کہ میں بھیڑوں کو کھانے کے لیے آیا ہوں. وہ ایک جگہ رک گیا. جب اس نے شیر کا انداز دیکھا کہ یار یہ تو بھیڑوں کی طرح کی چال کر رہا ہے اور بھیڑوں کی طرح میں کر رہا ہے, وہ شیر کے قریب گیا اور اس کو کہنے لگا کہ کون ہے تو؟ شیر کہنے لگا میں شیر کا بچہ ہوں. شیر کا بچہ نہیں, میں بھیڑ کا بچہ ہوں. تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں, تو بھیڑ کا بچہ نہیں ہے, تو شیر کا بچہ ہے. کبھی تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ شیر نے بولا میں اپنی شکل کیسے دیکھ سکتا ہوں. بھیڑیا نے بولا میرے ساتھ آ. بھیڑیا اس کو تھوڑا ہی دور لے کر ایک نہر کے کنارے اس کو کھڑا کیا اور بھیڑیے نے شیر کو بولا کہ نیچے دیکھ. جب شیر نے نیچے دیکھا تو پانی کے اندر اس کو اپنا عکس نظر آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کے اندر آپ کو شکل نظر آتی ہے تو شیشے میں اور پانی میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے, تقریباً آپ کو اوریجنل اپنی شکل نظر آتی ہے. تو اس شیر کے بچے نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی دھاڑ ماری. اس کو یقین آ گیا کہ وہ شیر کا بچہ ہے. دھاڑ مارنے کے بعد وہ بھیڑوں کے پیچھے بھاگا. ایک بھیڑ کو ادھر گھسیٹا, دوسری بھیڑ کو ادھر کھینچا, تیسری کو ادھر کھینچا اور ان سے آگے نکل گیا اور وہ جنگل کی طرف چلا گیا کہ میں تو شیر ہوں, میں بھیڑ کا بچہ نہیں ہوں. ناظرین گرامی, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری سٹوری تھوڑی سی لمبی ہو گئی, لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ جن دوستوں کے ساتھ